नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल के नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक छोटे बालक के बारे में जिसको प्रभु में पूरी आस्था और विश्वास था और किस तरह से प्रभु ने उसके विश्वास की, उसकी आस्था की लाज रखी। दोस्तों, प्राचीन समय में एक राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए ईश्वर से आस लगाए बैठा था। वक्त बीतता गया लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा के सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने के लिए कहा राजा को। राजा तांत्रिकों से मिला। तांत्रिकों की तरफ से राजा को सुझाव मिला कि यदि किसी बच्चे की, किसी बालक की बलि दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए जो राजा को देगा उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन इनाम के रूप में दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी बहुत थी। उसी परिवार में एक ऐसा बच्चा भी था जिसका ज़्यादातर समय सत्संग और साधु संतों की वाणी सुनने में निकलता था। इस वजह से बच्चे की ईश्वर में बहुत आस्था बन गई थी और वह बहुत ईश्वर भक्ति किया करता था। जब राज्य के सभी लोगों सहित इस गरीब परिवार को राजा के इनाम का इस सूचना के बारे में पता चला तो परिवार के लोगों ने सोचा कि क्यों न हम इस बालक को राजा को ही दे दें, क्योंकि ये तो निकम्मा है, कुछ काम धाम करता नहीं, हमारे किसी काम का भी नहीं, जब देखो तब कीर्तन और भजन सुनने में लगा रहता है, कब तक हम इसे बैठा कर खिलाते रहेंगे। और फिर एक बच्चा कम हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन इनाम में देगा। उन्होंने बच्चा राजा को दे दिया। राजा ने बच्चे के बदले उस परिवार को काफ़ी धन दिया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी की गई। राजा को भी बुलवा लिया गया। राजा और तांत्रिकों द्वारा बच्चे से पूछा गया कि बेटा अपनी आखिरी इच्छा बता दो, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मेरे लिए रेत मंगवा दो। राजा ने कहा बच्चे की इच्छा पूरी की जाए। रेत मंगाया गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके बच्चे ने 3 रेत की ढेरों को बुरी तरह से तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने राजा से कहा कि अब आपको जो करना है आप लोग कीजिए। ये सब देखकर तांत्रिक भी घबरा गए। उन्होंने बच्चे से पूछा, पहले तुम ये बताओ कि तुमने ये क्या किया और क्यों किया? राजा ने भी ये सवाल बच्चे से पूछा। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा, पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु अपने स्वार्थ और लालच में अंधे होकर उन्होंने अपनी ममता की बलि दी। कर्तव्य का पालन न करके पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, मेरे रिश्तेदारों की, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया। हे राजन, ये तीसरी ढेरी आपके नाम की थी, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना हर राजा का धर्म होता है। राजा ही जब अधर्म के मार्ग पर चलकर मेरी बलि देना चाह रहा हो तो फिर कोई क्या कर सकता है, इसलिए मैंने ये तीसरी ढेरी भी तोड़ दी। ये चौथी ढेरी मेरे ईश्वर की है। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे ईश्वर पर ही भरोसा है, इसीलिए ये ढेरी मैंने छोड़ दी है। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। मन ही मन राजा तर्क करने लगा, विचार करने लगा कि ये मैं कैसा अधर्म करने जा रहा था। भला अधर्म के रास्ते पर चलकर मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकती थी? इतना करते ही राजा के मन में ये ख्याल आया, अरे क्यों ना ये बच्चा मैं ही अपने पास रख लूं, इसे अपना पुत्र बना लूं, अपने पास रखूं। आखिरकार इतना ज्ञानी, इतना ईश्वर प्रेमी बच्चा मुझे कहाँ मिलेगा? वह इसे गोद ले लेता है। राजा फूट फूट कर रोने लगा। इतना सोचते ही राजा ने बच्चे को सीने से लगा लिया, ऐलान कर दिया कि आज से ये मेरा पुत्र है, मैं इसे गोद लेता हूँ। राजा फूट फूट कर रोने लगा और खुद को कोसने लगा कि मैं मूर्ख, अपनी कामना में इतना लिप्त हो गया था, इस पुत्र मोह में मेरा मन इतना अंधा हो गया था कि ईश्वर ने मुझे पुत्र दे दिया, इस बात को समझ ही ना पाया मैं। दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि ये एक अटल सत्य है, जो मनुष्य हर मुश्किल में केवल और केवल ईश्वर पर अपनी आस्था रखता है, उस पर भरोसा रखता है, श्रद्धा रखता है, उनका कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई अहित नहीं हो सकता। हमें निस्वार्थ होकर अच्छे कर्म करने की देरी है। ईश्वर हमारे हर कर्म, हमारे हर सारे बिगड़े काम संवार देता है। संसार में सभी रिश्ते झूठे हैं, केवल और केवल प्रभु का नाम ही सत्य है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।